1962 ये एक ऐसा साल है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। चीन के साथ एक जंग जो सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा सदमा था जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं। तो आखिर उस साल ऐसा हुआ क्या था? बात सिर्फ हार की नहीं थी, बल्कि जिस तरह से हार हुई उसने पूरे देश को, आप कह सकते हैं, झकझोर कर रख दिया था। एक सवाल जो तब सबके मन में था, वो आज भी उतना ही जरूरी है। सवाल यही है कि 1962 में चीन के साथ जो जंग हुई, उसमें भारत इतनी बुरी तरह से कैसे हार गया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, एक ऐसे दौर में जब हालात बिल्कुल अलग थे। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस जंग की रफ्तार। सिर्फ एक महीने में भारत को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। देखिए, युद्ध से पहले का जो दौर था ना, वो बिल्कुल अलग था, दोस्ती का था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत और चीन के रिश्ते में काफी गर्मजोशी थी। दोनों ही देश एक नई शुरुआत कर रहे थे। उस दौर में एक नारा बहुत गूंजता था, हिंदी चीनी भाई भाई। सोचिए, दोनों ही देश गुलामी से आजाद हुए थे और ऐसा लग रहा था कि एशिया की ये दो बड़ी ताकतें मिलके एक नया भविष्य लिखेंगी। पर इस दोस्ती के ऊपर ना बहुत जल्द ही काले बादल मंडराने वाले थे। एक मुद्दा ऐसा था जो इस भाईचारे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था और टकराव का रास्ता तैयार करने वाला था। और वो मुद्दा था तिब्बत। सच कहें तो सारी समस्या की जड़ यहीं से शुरू हुई। जो दोस्ती इतनी पक्की लग रही थी, वो तिब्बत के सवाल पर और एक बहुत जरूरी बफर जोन के खत्म होने पर टूटने लगी। अब यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये बफर क्षेत्र होता क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो पड़ोसियों के घरों के बीच में एक खाली न्यूट्रल जमीन हो। तिब्बत, भारत और चीन के बीच बिल्कुल यही काम करता था। दोनों ताकतों को एक दूसरे से एक सेफ डिस्टेंस पर रखता था। लेकिन फिर दो बड़ी चीजें हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले 1950 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो वो जो बफर जोन था वो तो गया। फिर 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत आए और भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन इस बात से, आप कह सकते हैं, आग बबूला हो गया। तो अब सिचुएशन क्या थी? बीच का जो सेफ्टी कुशन था, वो बफर जोन, वो खत्म हो चुका था। दलाई लामा को शरण देने से टेंशन एकदम पीक पर थी। और ऐसे में क्या हुआ, जो पुराने बॉर्डर के मुद्दे थे ना, वो अचानक से सुलग उठे। और इन्हीं सुलगते हुए विवादों ने सीमा पर जंग के लिए जमीन तैयार कर दी। दो खास इलाके थे जहां ये टकराव सबसे ज्यादा गहरा था। एक तरफ था लद्दाख का अक्साई चिन इलाका और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस वक्त एनईफे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। चीन इन दोनों ही हिस्सों पर अपना दावा कर रहा था, जबकि भारत इन्हें अपनी जमीन मानता था। और यहीं से छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गई। और फिर अक्टूबर 1962 में वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। चीन ने लद्दाख और नेफा दोनों मोर्चों पर एक साथ बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। ये एक अचानक किया गया हमला था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। अब सवाल ये है कि भारतीय सेना इसके लिए तैयार क्यों नहीं थी? सच तो यह है कि सैनिक बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके पास न तो सही हथियार थे, न ही उस बर्फीली ऊंचाई पर लड़ने के लिए सही कपड़े या इक्विपमेंट। सप्लाई लाइंस बहुत ज्यादा खराब थीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीनी सेना तेजी से भारतीय इलाके में घुसती चली गई। ये जंग चली तो सिर्फ एक महीना। नवंबर 1962 में चीन ने अचानक एक तरफा सीज़फायर का ऐलान कर दिया। पर तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था, और इसका जो असर हुआ वो आज तक महसूस किया जाता है। तो युद्ध के बाद क्या हुआ? अक्साई चिन का एक बड़ा हिस्सा चीन के कंट्रोल में चला गया। भारत को बहुत भारी सैन्य नुकसान हुआ, लेकिन हाँ, इस हार से एक बहुत बड़ा सबक भी मिला। भारत ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया, और वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिश्ता, वो तो हमेशा के लिए ही टूट गया। 1962 के उस युद्ध ने भारत चीन के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज भी हम दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर जो तनाव देखते हैं ना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं 1962 के उसी एक महीने में छिपी हैं।